जय भीम साथियों। महामारी के दौर में जहां एक और इलाज के लिए तरस रहे हैं लोग, वहीं कई खबरें सामने आ रही हैं कि मोदी सरकार ने महामारी के चलते पिछले एक साल में ऑक्सीजन को दुगनी मात्रा में निर्यात किया था विदेश। इस पर विपक्ष और कई बहुजन नेताओं ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए उसे इस चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का दोषी ठहराया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया कि भारत का ऑक्सीजन निर्यात 2019-20 में 4500 मीट्रिक टन था। 2020-21 में यह डबल हो गया 9300 मीट्रिक टन। हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, हम ऑक्सीजन के सबसे बड़े उत्पादक हैं, लेकिन सरकार ने कोरोना का खतरा होते हुए भी दुगना ऑक्सीजन देश के बाहर भेज दिया। ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? आज़ाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने भी इस पर सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच भारत ने दुनिया भर में 9,301 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात किया, 2019 से दोगुना। इससे भारत सरकार ने 8.9 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। केंद्र की भाजपा सरकार के लिए क्या ये 8.9 करोड़ रुपए इतने कीमती हैं कि सरकार ने हजारों लोगों की जान दांव पर लगा दी? वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी फेसबुक पर लिखा कि मार्च 2020 में भारत सरकार के एम्पावर्ड ग्रुप ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के बारे में सरकार को चेताया था। बावजूद इसके मोदी सरकार ने अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश निर्यात कर दिया। अब 16 अप्रैल 2021 को मोदी सरकार कह रही है कि वो 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आयात करेंगे विदेश से। जब अप्रैल 2021 में ऑक्सीजन आयात का ऑर्डर दे रहे हैं, तो फिर अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 के बीच लगभग 10,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश क्यों भेज रहे थे? अब इसका जवाब देते हुए, इस पर पलटवार करते हुए सरकार ने कहा है, सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो ने कहा कि औद्योगिक ऑक्सीजन का निर्यात किया गया था, मेडिकल ऑक्सीजन का नहीं। पर यह बात सही है सरकार की, पर यह बात भी उतनी ही स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों में कहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय को भी कहा है कि वो औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हॉस्पिटल्स की तरफ मोड़ देगी। जी हाँ, जो औद्योगिक यूज़ की ऑक्सीजन होती है उसको अब हॉस्पिटल्स और मेडिकल कारणों से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सरकार के बयानों में काफ़ी अंतर्विरोध दर्शाता है। हमने एक वीडियो भी किया है जिसमें आपको बताया है कि मोदी सरकार का जो 162 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट था वो एकदम विफल हो गया है। एक साल में केवल 33 प्लांट बने हैं और अब लोग तरस रहे हैं। मोदी सरकार अब 100 और ऑक्सीजन प्लांट बनाना चाहती है, ऑक्सीजन आयात भी करवाना चाह रही है, पर कब आएगा ये, कब होगा ये सब? जब तक ये आएंगे उन सैकड़ों लोगों का क्या जो इसकी आस में दुर्भाग्यवश नहीं रहेंगे। जब देश के नागरिकों को, जब वैक्सीन की भी अगर बात करें, जब देश के नागरिकों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, तो सरकार वैक्सीन भी निर्यात करने के लिए घेरे में आई है। पिछले कुछ महीनों में सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में कहा कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए वो कई देशों को वैक्सीन के लाखों डोज दे रही है, दिए जाएंगे। इसकी आलोचना इसलिए भी हुई कि वैक्सीन अभी एक ही उपाय है इस कोरोना विषाणु के खिलाफ। इसका बचाव करते हुए सरकार ने कहा कि ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन के कई सारे हिस्से जो है हमें बाहरी देशों से लाने पड़ते हैं, तो जो फाइनल वैक्सीन बनती है उसे निर्यात भी करना ज़रूरी है। अब कब आएगा ये ऑक्सीजन, कब थमेंगे ये केसेस, इसकी कोई रणनीति नहीं है सरकार की। ऊपर से अब वैक्सीन महंगी हो गई है, पहले 250 रुपये की थी प्राइवेट अस्पतालों में, अब 600 रुपये की हो गई है, दुगनी से भी ज़्यादा। तो जो ये त्रासदी हो रही है, लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी को इस त्रासदी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो
अब सरकार करे ना करे, आप ज़रूर अपने आप को सेफ रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए। जैसे ही आपको मौका मिले वैक्सीन जल्द से जल्द लगाइए और आसपास लोगों की मदद भी ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, इस जानकारी को सब तक लेके जाइए। हमारे चैनल द न्यूज़ बीक को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय भीम।